तथास्तु। न महाराज मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, दिया जाओ। महाराज न मैं गीले से मरूं न सूखे से, ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, दिया। हिरण्यकश्यप ने कहा महाराज 12 महीने में से मैं किसी महीने में न मरूं, भगवान ने कहा तथास्तु, जाओ। हिरण्यकश्यप ने कहा महाराज आपने सीधे कान नहीं पकड़ने दिया, मैंने घूमकर कान पकड़ लिया, अब तो मैं अमर हो गया, कैसे मरूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा तू टेढ़ी टांग वाले को जानता नहीं है, तुझे मारने के लिए कुछ भी कर सकता है, अभी तो तू उसको समझ नहीं पाया। हिरण्यकश्यप ने कहा मैं आपकी सृष्टि में किसी से न मरूं, भगवान ने कहा तथास्तु, वो तेरे लिए दूसरी सृष्टि बना देगा। हिरण्यकश्यप आया घर पे, अब तो महाराज प्रभुता पाए जाए मद नाही, प्रभुता मिल गई, पद मिलने के बाद अहंकार तो झलकता ही है महाराज। आया महात्माओं से, पंडितों से, सबसे बोल दिया, पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया, जो भी भगवान नारायण का नाम लेगा, जो भी नारायण का भजन करेगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। जहां यज्ञ हो रहे सारे यज्ञ बंद कर दिए जाए, जहां कथाएं हो रही सारी कथाएं बंद कर दो। पापाचार, दुराचार, अन्याचार फैलने लगा महाराज चारों तरफ। अब अगर नाम लेना है, यज्ञ करना है तो हिरण्यकश्यपाय स्वाहा ऐसा यज्ञ करो, कथा करना है तो हिरण्यकश्यपु की कथा करो, यज्ञ करना है तो हिरण्यकश्यपु के नाम से यज्ञ करो। चारों तरफ हाहाकार मच गया महाराज। सारे महात्मा लोग, संत लोग भागने लगे, इधर उधर कहाँ जाएं, कहाँ भगवान का भजन करें। गिरी कंदराओं में जाने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे परमपिता परमात्मा कृपा करो, ये दुष्ट हमको भजन नहीं करने देता है। भगवान कहते चिंता मत करो, रात होती है तो सुबह का इंतजार नहीं किया जाता है, सुबह आती है। इसके यहाँ एक बेटा जिसका नाम प्रहलाद वो होगा और उसके भजन से मैं प्रकट होऊंगा और उस दुष्ट हिरण्यकश्यप का वध करूंगा। महाराज इधर हिरण्यकश्यप के यहाँ एक बालक का जन्म, 3 बेटा थे, राग, अनुराग, संराग, और चौथे जिनका नाम प्रहलाद। प्रहलाद जी का जन्म होता है। प्रहलाद जी महाराज जब हिरण्यकश्यप तप करने गया था ना, तब कयादु नारद जी से सत्संग सुना करती थी, कथा सुना करती थी। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, जैसा सुनोगे वैसी हमारी संतान होगी। कयादु नारद जी के मुंह से कथा सुनती थी और कथा के माध्यम से महाराज कयादु के यहाँ, हिरण्यकश्यप के यहाँ भक्त प्रहलाद का जन्म होता है। बोलो प्रहलाद जी महाराज की। अब प्रहलाद जी महाराज बड़े होते हैं और बड़े होते ही महाराज भगवान के भजन में लग जाते हैं। पूरे नगर के लोग भगवान का नाम नहीं लेते, लेकिन प्रहलाद जी श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रहलाद जी महाराज नारायण का नाम लेते हैं। हिरण्यकश्यप को पता लगा, अरे मेरा बेटा, मैंने दुनिया के लोगों से कहा भगवान का नाम, नारायण का नाम मत लेना, और मेरे घर में नारायण का नाम लेने वाला प्रहलाद का जन्म हो गया, क्या करूं। महाराज अब जैसा भी है तो बेटा ना। हिरण्यकश्यप को लगा अगर मेरा बेटा नारायण का नाम लेगा तो सारे लोग नारायण का नाम लेने लगे, क्या करूं। गुरुजी को बुलाए, संदामर्क को, जाओ इसको ऐसी विद्या पढ़ाओ कि नारायण का नाम भूल जाए। संडामर्क आए, प्रहलाद जी को ले गए और विद्यालय में जाकर प्रहलाद जी से कहते बेटा नारायण का नाम मत लो, जो भी है सो तुम्हारे पिता है, वही ब्रह्म है, वही निराकार है, वही भगवान है। प्रहलाद जी ने कहा गुरुजी आप कितनी क्लास पढ़े हो। क्यों? बोले पहले आप पढ़कर आ जाइए। अरे इस धरातल पर मेरे पिता ने जन्म लिया है और मेरे पिता को भी जन्म देने वाला मेरा भगवान नारायण है। क्या बात करते हो। गुरुजी ने बहुत समझाया, लेकिन प्रहलाद जी महाराज नहीं समझते। कुछ दिन तक वहाँ विद्या अध्ययन करते हैं। एक दिन हिरण्यकश्यप ने कहा मेरे बेटे को बुलाया जाए। प्रहलाद जी आते हैं, पुत्र को गोद में बिठाया, बेटा तुमने कुछ शिक्षा ग्रहण की है। हाँ पिताजी बहुत कुछ पढ़ा है मैंने। बताओ क्या क्या पढ़कर आए हो। पिताजी ये संसार नहीं था तब भी मेरा भगवान नारायण था, ये संसार है तब भी मेरा भगवान नारायण है, और जब ये संसार नहीं रहेगा तब भी मेरा भगवान नारायण रहेगा। हिरण्यकश्यप ने कहा दुष्ट, मैंने तुझे विद्यालय भेजा था नारायण का नाम हटाने के लिए और तू नारायण का नाम लेता है, भाग जा यहाँ से। उठाकर नीचे फेंक दिया।
और कहीं न कहीं पता है आपको, हिरण्यकश्यप को पता है कि ये जो नारायण का नाम, ये कृष्ण का नाम है ना, एक बार अगर हृदय में बैठ जाए फिर निकलता नहीं है। 9 ग्रह होते हैं धरती पर, 9 ग्रह अगर हमारे अनुकूल हो जाए तो ब्राह्मणों से पूजा पाठ कराकर प्रतिकूल हो तो हम अनुकूल कर लेते हैं उनको। लेकिन ये कृष्ण नाम का ग्रह जो है ना, ये एक बार लग जाए, किसी ब्राह्मण में ताकत नहीं है कि इस ग्रह को हटा दे। हिरण्यकश्यप जानता है ये कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, ये कृष्ण नाम का ग्रह जिसके जीवन में लग जाता है ना महाराज, फिर उसको न तो खाना भाता है, न पीना भाता है, न हंसना न रोना, उसको तो बस वही भाता है। भगाया, पहरेदारों से कहा जाओ इसको मार डालो, जैसे भी हो ये मर जाए। मुझे लगता है ये प्रहलाद नहीं, ये नारायण का रूप लेकर मेरा बेटा बनकर आया है, ये किसी दिन मुझे मार डालेगा, इसको भगाओ यहाँ से, मार डालो, समाप्त कर दो। आदेश पाते ही महाराज पहरेदार सैनिक ले गए और ले जाकर महाराज कारागृह में डाल दिया। बड़े बड़े सांप छोड़ दिए, जाओ डस लो उसको। और जैसे सांप गए ना महाराज, प्रहलाद जी ने देखा, ओहो मेरे भगवान सांप बनकर आ गए। प्रहलाद जी ने सांप को उठाया, अपने गले लगा लिया। भक्ति जहां पर विश्वास है वहीं मेरा भगवान है। उन सांपों ने प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ा। अब तो महाराज सैनिक घबरा गए, सांप नहीं काट रहे, इसको क्या करें। सैनिकों ने उठाया, महाराज गर्म तेल में उसको डाल दिया। महाराज जैसे ही प्रहलाद जी महाराज तेल में जाते हैं, तेल ठंडा हो जाता है। हाथी से कुचलवाने का प्रयास किया, हाथी ने प्रहलाद से गुरु मंत्र लेकर हाथी शिष्य बन गया। हर जगह महाराज जो भगवान के सहारे रहते हैं उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। पहरेदारों ने होलिका में बिठाया, पर महाराज हुआ क्या आप सब जानते हैं, आने वाली है ना होली, आप सब जानते हो महाराज कि होलिका जलकर समाप्त हो गई और मेरे प्रहलाद जी महाराज जैसे के तैसे। हम वो करते हैं ना, हम लोग क्या कहते हैं कि अरे होली ठंडी करने जा रहे हैं, यही कहते हो ना। अरे होली ठंडी नहीं करना, होली को तो जलने दो, ठंडा करना है मेरे प्रहलाद जी महाराज को, कहीं उनको कोई कष्ट तो नहीं हुआ है। ये मत कहो होली ठंडी, हम प्रहलाद जी महाराज को जल अर्पण करने जा रहे हैं। और फिर वो होता है ना, तो 12-13 दिन तक वो माल ताल बनते हैं, जमरा उमरा क्या होता है, वो होलिका की 13वीं होती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। पर हमको ये सोचना है कि हमारे प्रहलाद जी महाराज बच गए, उनके उपलक्ष्य में हम सुंदर सुंदर व्यंजन बनाकर भगवान को भोग लगा रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज प्रहलाद जी महाराज को काफी प्रयास किया गया, प्रहलाद जी महाराज नहीं मरे। और उसके बाद एक दिन पहरेदारों ने उठाया प्रहलाद जी महाराज को, बहुत बड़े पर्वत से नीचे फेंक दिया। और जैसे प्रहलाद जी महाराज नीचे आते हैं, मेरे भगवान ने प्रहलाद जी को उठा लिया, बाहें फैलाकर प्रहलाद को थाम लिया। प्रहलाद ने देखा प्रभु आप, भगवान ने कहा बेटा हाँ मैं, तुझे चोट तो नहीं लगी। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु लग गई ना। कहाँ लगी? प्रभु अगर आप मुझे नहीं उठाते तो मेरे शरीर में चोट लगती, आपने उठा लिया तो मेरे दिल में चोट लग गई। आप भक्त के लिए इतना सब कुछ करते हो। भगवान कहते प्रहलाद चिंता मत कर, रक्षा करने के लिए मैं आया हूँ और जल्दी से मैं तेरे पास आऊंगा और तेरे पिता को मृत्यु दंड दूंगा। अब थोड़ी देर की बात और है। इतना सुनते हैं प्रहलाद जी महाराज पुनः अपने पिता के पास। और जैसे ही हिरण्यकश्यप ने देखा दुष्ट तू वापस आ गया, पहरेदारों ये कैसे बच गया, सारी घटना सुना दी। और जैसे ही घटना सुनाई, अब तो हिरण्यकश्यप घबराने लगा। गुरुजी से कहा इसको जाओ वापस विद्यालय में ले जाओ, ठीक से इसको पढ़ाओ। वापस विद्यालय में ले गए, पर यहाँ क्या घटना घटती है। यहाँ पर प्रहलाद जी महाराज सारे शिष्यों को बुलाते हैं और कहते मेरे पास में आओ। आ गए, बैठ गए। आपको पता है मेरी रक्षा किसने करी? मित्रों ने कहा किसने की? बोले मेरी रक्षा उस भगवान ने की है। आप मेरे पिताजी का नाम मत लो, अगर आपको लेना है तो उस नारायण का नाम लो। मित्रों ने कहा अरे प्रहलाद हमें ये समझ में नहीं आती, तुझे इतना कष्ट आया फिर भी तू भगवान का नाम लेता है।
प्रहलाद ने कहा, मित्रों तुम्हें पता है जिसके मुख पर राम का नाम होता है, कृष्ण का नाम होता है, उसका कष्ट भी सुख में बीत जाता है, उसका दुख भी सुख में बदल जाता है। और सुनते ही सारे शिष्य ने कहा, ठीक है प्रहलाद, हम भी तेरे साथ भगवान का नाम लेते हैं। प्रहलाद ने कहा, गाओ मेरे साथ। और सारा स्कूल, सारा विद्यालय नारायण का नाम लेने लगा। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रहलाद जी महाराज सबके साथ भगवान का नाम ले रहे हैं। उसी समय इतनी आवाज हिरण्याक्ष के कान में, हिरण्यकश्यप के कान में चली गई। ये नारायण का नाम कौन ले रहा है? किसी ने कहा, महाराज हमें नहीं पता। सैनिकों से कहा, जाओ देख कर आओ। सैनिक जाते हैं और वहां जब नारायण का नाम चल रहा था, सैनिकों ने कहा, ये तो पूरा विद्यालय भगवान का नाम ले रहा है। सैनिकों ने जाकर जैसे ही प्रहलाद को स्पर्श किया, करंट लग गया। कैसा करंट? नारायण के नाम का। जो भक्त होता है, भक्त का स्पर्श कोई करता है तो वो भी भक्त बन जाता है। सैनिक भी गाने लगे, नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप ने कहा, कौन गा रहा है? सैनिक गए, वो भी गाने लगे। हिरण्यकश्यप ने मंत्रियों को भेजा, जाओ तुम पता लगा कर आओ, जिसको भेजता हूँ आता नहीं। लौट के मंत्री जाते हैं और मंत्री ने देखा प्रहलाद गा रहा है, बच्चे गा रहे हैं, साथ में सैनिक। मंत्रियों ने सैनिकों को हाथ लगाया तो मंत्री भी गाने लगे, नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 नारायण। मंत्री भी गा रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने बोला, इतनी आवाज कौन है? अब तो हिरण्यकश्यप ने कहा, मैं खुद जाऊंगा। अब खुद हिरण्यकश्यप उठता है आसन से और जैसे विद्यालय में जाकर देखा, सब भगवान का नाम ले रहे, नारायण का नाम ले रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा कि सैनिकों को मैंने हाथ लगाया, मंत्रियों को मैंने हाथ लगाया, मैंने दुनिया के लोगों से कहा है कोई भी नारायण का नाम नहीं लेगा अगर मैंने इनको हाथ लगाया। और मैं भी नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जैसे ही महाराज हिरण्यकश्यप ने देखा, अगर मैंने इनको हाथ लगाया तो मैं भी नारायण का नाम लेने लगूंगा, वहीं से चिल्लाता, ए बंद हो जाओ। महाराज सारी सभा चुप। महाराज जो नारायण का नाम ले रहे थे सब ऐसे मूर्ति जैसे खड़े हो गए। अब प्रहलाद जी महाराज है ना, नाच रहे। प्रहलाद जी महाराज को होश ही नहीं कि बाप आ गया सामने, नाच रहे। हिरण्यकश्यप ने आवाज दी, चुप हो जाओ सब, कोई नारायण का नाम नहीं लेगा। महाराज उसी समय एक सखा था ना, उसने देखा कि ये तो हिरण्यकश्यप आ गया। अब प्रहलाद को इशारा करे, अब प्रहलाद जी महाराज भक्ति में इतने खो गए कि उनको पता ही नहीं कि बाप हिरण्यकश्यप सामने आ गया।
अब बार बार वो है नाच रहे हैं। तभी एक मित्र ने जाकर हाथ पकड़ा, हे प्रहलाद क्या कर रहा है? क्या हुआ? बोले तेरे पिताजी आ गए। बोले पिताजी को बुला लो, वो भी नाचेंगे। अब तो महाराज हिरण्यकशिपु ने कहा, दुष्ट, तू नारायण का नाम लेता है, मित्रों से नारायण का नाम लेवाता है, मेरे सैनिक भी नारायण का नाम ले रहे, छोड़ूंगा नहीं किसी को। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी बड़ा आनंद आ रहा है, आपने व्यवधान उत्पन्न कर दिया, आप भी आ जाओ ना। पकड़ा है प्रहलाद का हाथ, ले गया घसीटता हुआ। जब देखो तब नारायण का नाम, नारायण का नाम, कहाँ है तेरा नारायण? हिरण्यकशिपु ने जब पूछा, प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी प्रश्न गलत कर रहे हो। प्रश्न ये होना चाहिए कि कहाँ मेरा नारायण नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, मेरा भगवान हर जगह है। हिरण्यकशिपु ने कहा, हर जगह? हाँ। प्रहलाद ने कहा, आपके अंदर मेरा नारायण, मेरे अंदर नारायण, इन सब के अंदर मेरा भगवान बैठा है। प्रेम चाहिए, प्रेम से मेरा भगवान प्रकट होता है। हिरण्यकशिपु ने कहा, ये सामने खंबा दिख रहा है, इसमें तेरा नारायण है? हाँ, इसमें भी मेरा नारायण है। भगवान कहाँ है? जहाँ भक्त का विश्वास है वही भगवान है। उसी समय हिरण्यकशिपु ने कहा, देखता हूं तेरा भगवान इसमें है कि नहीं। और महाराज उठाता है अपनी गदा और लेकर जैसे ही मारता है, अंदर से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। भगवान नरसिंह प्रकट होते हैं और दहाड़ मारते हैं, हे दुष्ट हिरण्यकशिपु, छोड़ूंगा नहीं तुझे, तेने मेरे भक्त को बड़ा परेशान करके रखा है। और महाराज दौड़ लगा दी। महाराज नरसिंह भगवान भागते हुए आते हैं। बोलो नरसिंह भगवान की। भागते हुए नरसिंह भगवान आए। हिरण्यकशिपु आगे आगे भागता है, पीछे पीछे भगवान नरसिंह भागते भागते बड़ी दूर भागता गया। और महाराज भागते भागते नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया। कहा जाता है, मेरे भक्तों को बड़ा परेशान करके रखा है, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और महाराज जैसे ही नरसिंह भगवान ने पकड़ा, घबरा गया हिरण्यकशिपु। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। हिरण्यकशिपु घबराने लगा, अब क्या होगा, मुझे कौन बचाएगा? आप कौन है महाराज? बोले तेने मेरे प्रहलाद को हर समय महाराज दुखी कर दिया, मैं अपने भक्त के लिए आता हूं, अब तेरी मौत आ गई, तुझे कोई बचा नहीं सकता। हिरण्यकशिपु ने कहा, महाराज आप मुझे मार नहीं सकते हो। भागते भागते भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को उठाकर अपनी महाराज गोद में पटक दिया। और जैसे ही गोद में डाला, उसी समय हिरण्यकशिपु कहता है, आप मुझे नहीं मार सकते हो। क्यों नहीं मार सकते हो? बोले मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगे। बोलते ने क्या क्या वरदान मांगा? मेरा पहला वरदान ये कि मैं न रात में मरूं न दिन में। भगवान ने कहा, बाहर देख रात है या दिन? बाहर संध्या का समय था। ये वरदान पूरा। और क्या मांगा? मैंने मांगा था न महाराज मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। भगवान कहते, तेरे लिए में बड़े बड़े नाखून है ना, ये क्या है, अस्त्र है या शस्त्र? ये वरदान भी पूरा। और क्या मांगा? न महाराज मैं नर से मरूं न नारायण से। भगवान ने कहा, मेरी ओर देख, मैं कौन हूं, नर या नारायण? हिरण्यकशिपु कहता, महाराज न तो आप नर दिखते हो न नारायण, आप तो पता नहीं क्या है। बोले बस ये वरदान भी पूरा। और क्या मांगा? बोले महाराज मैंने ये मांगा था कि न मैं गीले से मरूं न सूखे से। भगवान ने कहा, नाखून गीले होते हैं या सूखे? ये वरदान भी पूरा। और बोले मैं ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से न मरूं। भगवान ने कहा कि महाराज मैं ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं आया हूं, ब्रह्मा मेरी सृष्टि में आए हैं। ये वरदान भी पूरा। एक वरदान और, 12 महीने में से किसी माह में न मरूं। भगवान ने कहा, तेरे लिए मैंने 13वां महीना बनवाया, अधिक मास, अब तुझे कौन बचाएगा? ये वरदान भी पूरा। और महाराज उसी समय नरसिंह भगवान ने बड़े बड़े नाखून बढ़ाते हैं, हिरण्यकशिपु के छाती में डालकर फाड़ देते हैं। बोलो नरसिंह भगवान की। समाप्त कर दिया नरसिंह भगवान ने। अब तो महाराज जैसे हिरण्यकशिपु का वध हुआ और इधर
इधर सारे देवता आकाश से पुष्प की वृष्टि करते हैं, सारे देवता आसपास खड़े होकर भगवान की स्तुति करना चाहते, पर करे कौन? क्योंकि बब्बर शेर बैठा सामने, कौन स्तुति करे? कोई नहीं करता है, घबरा गए सब। लक्ष्मी मैया को बुलाया, लक्ष्मी मैया भी देखकर भाग गई। तब महाराज प्रहलाद जी से कहा, आप जाकर भगवान की स्तुति करिए। और प्रहलाद जी महाराज पिताजी समाप्त हो गए हैं। प्रहलाद जी महाराज नरसिंह भगवान के पास आते हैं और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोलो प्रहलाद जी महाराज की। हाथ जोड़कर खड़े हैं और नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को उठाया और अपनी गोद में बिठा लिया। जैसे ही गोद में बिठाया, बेटा प्रहलाद चिंता मत कर, मैं आ गया हूं। बोल बेटा तुझे क्या चाहिए? भगवान ने पूछा। प्रहलाद ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं, बस आपकी कृपा। बड़े बड़े महात्मा लोग, हे ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वे कथा नमतयो वचसाम प्रवाहे। प्रहलाद जी ने कहा, बड़े बड़े महात्मा विमलात्मा प्रेमनात्मा आपका भजन करते हैं, फिर भी आप दर्शन नहीं देते। नाथ आपने कृपा करी, मैं आपको प्रणाम करूंगा। बेटा वरदान मांगो, क्या चाहिए? प्रहलाद ने कहा, प्रभु मेरे मन में कभी मांगने की इच्छा न हो, ये मुझे वरदान दे दो। भगवान ने आशीर्वाद दिया, बेटा तेरा कल्याण हो, सुंदर आशीर्वाद दिया। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आपका ये रूप अच्छा नहीं लग रहा है, अब आप सुंदर सा रूप बना लेना। और उसी समय महाराज नरसिंह भगवान ने अपना दिव्य रूप बनाया और सबको आनंदित कर दिया। बोलो नरसिंह भगवान की। दिव्य रूप बनाकर सारे देवता भगवान की जय जयकार करते हैं। हो तेरे नाम की ओर चुनरिया मैं नाचू बीच बाजार में, ऐसी पागल हो गई मैं तो ठाकुर तेरे प्यार में। ऐसी पागल हो गई मैं तो ठाकुर तेरे प्यार में। तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया मैं नाचू बीच बाजार में, ऐसी पागल मैं तो ठाकुर तेरे प्यार में। ऐसी पागल हो गई मैं तो ठाकुर तेरे प्यार रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं। रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं। मतलब की है दुनिया सारी, बिन मतलब व्यवहार नहीं। बिन मतलब व्यवहार नहीं, बिन मतलब व्यवहार नहीं। हार गई हूँ मैं तो काना, हार गई हूँ मैं तो काना, हार गई हूँ मैं तो काना। हार गई हूँ मैं तो काना। अब इस संसार से ऐसी हालत हो गई मेरी ठाकुर तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी ठाकुर तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी ठाकुर तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी ठाकुर तेरे प्यार में। उठाइए अपने हाथों को, जाओ।
धूप छाव पग पग पर मिलती, सुख दुख आते जाते हैं। दुख दुख आते जाते हैं, दुख आते जाते हैं। जीती मुझको खुशी नहीं है, जीती मुझको खुशी नहीं है, जीती मुझको खुशी नहीं है, मुझको खुशी नहीं है। दर्द नहीं है बार में, ऐसी पागल हो गई मैं तो ठाकुर तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी, ठाकुर तेरे प्यार में। ऐसी पागल हो गई मैं तो ठाकुर तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी, ठाकुर तेरे प्यार में। नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम नाम की ओर चुनरिया, नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम नाम की ओर चुनरिया। मैं नाचूं बीच बाजार में, ऐसी पागल हो गई मैं तो ठाकुर तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी, ठाकुर तेरे प्यार में। ऐसी पागल हो गई मैं तो ठाकुर तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी, ठाकुर तेरे प्यार में। ऐसी पागल हो गई मैं तो ठाकुर तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी, ठाकुर तेरे प्यार में। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। जय हो। नरसिंह भगवान का पावन दर्शन आप हम सब ने किया है। अब आइए जल्दी जल्दी हम भगवान राम जन्म श्री कृष्ण जन्म की ओर आगे बढ़ते हैं। हर मनवंतर में भगवान का अवतार होता है। एक मनवंतर में भगवान हरि का अवतार हुआ, गज और ग्राह का भगवान कल्याण करते हैं। और महाराज इसी प्रकार भगवान हर कल्प में अवतार लेते हैं, भक्तों को आनंदित करते हैं। एक बार भगवान अपने भाई कौन देवता, देवताओं के कारण भगवान वामन रूप में अवतार लेते हैं और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगकर देवताओं को स्वर्ग का राज्य पुनः दिलाते हैं। मैं रोज कहता हूं कभी भी महापुरुषों का अपराध मत करो। एक बार इंद्र ने कर दिया था दुर्वासा जी का अपराध। दुर्वासा जी एक बार वैकुंठ गए थे, भगवान नारायण ने दुर्वासा जी को माला दी थी, वो माला दुर्वासा जी ने इंद्र को दे दी और इंद्र ने उस माला का अपराध कर दिया। उसी समय दुर्वासा जी ने श्राप दिया, जाओ श्रीहीन हो जाओ। और जैसे ही श्राप मिला, इधर महाराज सारे देवता श्रीहीन हो गए। अब तो महाराज दैत्यों ने आक्रमण कर दिया, भागते हैं देवता लोग। भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने कहा एक काम करो, समुद्र मंथन करो, समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, आप पान कर लेना, अमर हो जाओगे। समुद्र मंथन होता है, एक तरफ दैत्य एक तरफ देवता लोग, और समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। महाराज रत्न निकलते हैं, अप्सराएं निकलती हैं, लक्ष्मी देवी निकलती हैं, ऐरावत हाथी निकलता है, उच्चैश्रवा घोड़ा निकलता है, सबको अपने अपने स्थान पर भेज दिया। अंत में महाराज माँ लक्ष्मी मैया भगवान नारायण का वर्ण किया और उसके बाद अमृत निकलता है। अमृत को दैत्य लोग लेकर भाग गए। भगवान मोहिनी रूप लेते हैं और अमृत को वापस अपने कब्जे में लेकर देवताओं को पिलाते हैं और सबको अमर बना दिया। महाराज इधर अमर बनने के बाद सारे दैत्य लोग अपने गुरुजी शुक्राचार्य जी के पास गए। शुक्राचार्य जी से कहा, महाराज देवता हमें बहुत मारते हैं पीटते हैं, कुछ कृपा करो।
शुक्राचार्य जी ने कहा जो ब्राह्मण भक्त होता है देवता उसके सामने सर झुका लेते हैं। एक काम करो, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आज से ही ब्राह्मणों के चरण पकड़ना प्रारंभ कर दो। गुरुजी ने कहा, राजा बलि और जितने ही दैत्य थे सब महाराज ब्राह्मणों को देखते दंडवत प्रणाम करने लगे। ध्यान देना मेरे भाई बहन, हम यज्ञ करते हैं और यज्ञ में जब आहुति देते हैं ना तो भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं उस यज्ञ से मैं बाद में प्रसन्न होऊंगा। लेकिन जब महाराज सुंदर सुंदर रसगुल्ला, सुंदर सुंदर मिठाई, मालपुए, 56 भोग जब ब्राह्मणों के मुख में जाते हैं और ब्राह्मण आहा तृप्त हो गए ऐसा कहते हैं तो जल्दी में उस भक्त पर प्रसन्न हो जाता हूं। भगवान के वाक्य हैं। महाराज नंद बाबा ने की थी ना ब्राह्मणों की सेवा, चकाचक महाराज रोज रबड़ी गुट रही थी। हाँ, तो लाला आया ना नंद बाबा के यहाँ, प्रेम से बोलो राधे राधे। शुक्राचार्य जी ने यही कहा, भगवान यज्ञ से प्रसन्न होंगे बाद में, लेकिन ब्राह्मण जब प्रसन्न हो गए तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। ब्राह्मणों को संतुष्ट कर दो। उसी समय राजा बलि जब ब्राह्मणों को देखता तुरंत घर ले जाता, महाराज 56 भोग लगाता, ब्राह्मण पान करते, आनंदित हो जाते। आए दिन एक दिन महाराज ब्राह्मण इतने प्रसन्न हुए, राजा बलि से कहा, बलि जाओ आज हम बड़े प्रसन्न हैं, आशीर्वाद मांगो, क्या चाहिए। राजा बलि ने कहा, महाराज उन देवताओं पर विजय प्राप्त करना है, वो अमर है, चिंता मत करो, ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, उन देवता जो अमर है ना उन पर भी तुम विजय प्राप्त कर लोगे, ये हमारा आशीर्वाद है। और जैसे ही महाराज आशीर्वाद मिला, एक रथ तैयार हो गया। ब्राह्मणों ने एक रथ भेंट कर दिया, राजा बलि इस रथ पे बैठकर जिस देवताओं के पास जाओगे वो देवता तुम्हारे सामने हाथ जोड़ लेगा, कोई भी तुमसे महाराज जीत नहीं सकता, ये ब्राह्मणों का आशीर्वाद। रथ लेकर चल पड़ा राजा बलि। सबसे पहले इंद्र पर कब्जा, इंद्रासन पर। इंद्र ने देखा, क्योंकि ब्राह्मण की शक्ति साथ में, इंद्र ने दूर से देखा रथ में बैठकर राजा बलि आ रहा है, भाग गया इंद्रासन छोड़कर। राजा बलि राजा बन गया। चारों तरफ महाराज राजा बलि की जय जयकार होने लगी। इधर महाराज सारे देवता लोग भागते हुए अपनी माता अदिति के पास आए। जब बच्चों पर कोई संकट आता है तो माँ को बड़ा कष्ट। अदिति के पास आए, चरणों में प्रणाम किया। माँ, राजा बलि ने, दैत्यों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, हमारे सत्ता को महाराज अपने कब्जे में कर लिया, क्या करें। अदिति मैया अपने पति के पास जाती, कश्यप जी के पास प्रार्थना किया। कश्यप जी ने कहा, देवी एक काम करो, एक व्रत होता है पयोव्रत, ध्यान देना। पयोव्रत कब होता है? फाल्गुन मास मले पक्षे द्वादशाह पयोव्रत। फाल्गुन मास के महाराज शुक्ल पक्ष से ये व्रत प्रारंभ होता है और 12 दिन तक केवल माताएं दूध पीकर इस व्रत को करती है तो उनके घर में भगवान ठाकुर जी के जैसा पुत्र जन्म लेता है इस व्रत को करने से। लिखा है फाल्गुन मास मले पक्षे द्वादशम पयोव्रत। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष से 12 दिन तक ये व्रत केवल दूध पीकर जो माताएं करती है उनके यहाँ भगवान जैसा बालक जन्म लेता है। महाराज कश्यप ने अदिति से कहा, अदिति मैया ने व्रत किया और उसी व्रत के प्रभाव से एक दिन मेरा नारायण भगवान वामन अवतार लेकर प्रकट होते हैं। बोलो वामन भगवान की जय। वामन रूप लेकर प्रकट हुए। व्रत का प्रभाव जैसे ही छोटे से वामन भगवान है, सारे देवता लोग आते हैं, स्वागत करते हैं। इंद्र आए, इंद्र ने छाता दिया। गुरुजी आए, गुरुजी ने गुरु मंत्र दिया। वरुण देवता आए, कमंडल दिया। यज्ञोपवीत सत्कार हुआ। और महाराज जैसे यज्ञोपवीत सत्कार हुआ, वामन भगवान ने कहा, गुरुदेव आपने मुझे गुरु दीक्षा दी है, मैं आपको बदले में क्या दूं? हाँ, कुछ तो देना पड़ेगा ना। गुरुजी ने कहा, एक काम करो, तुम्हारे जो भाई लोग हैं देवता लोग, महाराज दैत्यों ने, राक्षसों ने उस पर कब्जा कर लिया है, देवताओं को भगा दिया है, देवताओं की सत्ता पर कब्जा कर लिया है। एक काम करो, उनका राज्य उनको वापस दिला दो, ये मेरी गुरु दक्षिणा है।
सुनते ही महाराज वामन भगवान ने कहा ठीक है गुरुदेव मैं जाता हूँ। और छोटे से वामन भगवान, ध्यान देना, छाता हाथ में है, एक हाथ में कमंडल है, दिव्य तेज है, और चल पड़े महाराज जहाँ राजा बलि का यज्ञ चल रहा था। क्योंकि राजा बलि को पता लग गया कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैंने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया है। अब ब्राह्मणों का इतना भक्त हो गया ना, जहाँ ब्राह्मण दिखे तुरंत आइए महाराज यज्ञ करो। और महाराज यज्ञ चल रहा था, उसी समय वामन भगवान वहां पहुंचते हैं। राजा बलि स्वाहाकार कर रहा था। स्वाहाकार करते करते राजा बलि ने देखा, ओहो छोटे से ब्राह्मण देवता, ऐसे ब्राह्मण देवता कभी देखे नहीं। देखते ही स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्राह्मण किम करवामते, स्वागत किया, हे ब्राह्मण देवता आइए, स्वागत है आपका। ब्राह्मण देवता ने कहा, वामन भगवान ने कहा, बलि मुझे आगे जाना है। प्रेम से बोलो राधे राधे। मुझे आगे जाना है। बलि ने कहा, महाराज आप आगे चले जाना, लेकिन पहले मेरे यज्ञ में आकर मेरे यज्ञ को तो धन्य कर दो। क्योंकि पहली बार वामन भगवान को देखा ना, बलि गदगद हो गया। ब्राह्मण तो बहुत देखे, लेकिन छोटे से ब्राह्मण पहली बार देख रहे हैं। दिव्य तेज महाराज। जैसे ही महाराज प्रणाम किया, स्वागत किया, दंडवत किया, आइए महाराज। राजा बलि ने कहा भगवान आते हैं, और जैसे यज्ञ में देखा, यज्ञ नारायण भगवान को प्रणाम किया। यज्ञ नारायण भगवान को प्रणाम करके परिक्रमा करते हैं, और परिक्रमा करने के बाद वामन भगवान कहते हैं, बलि अब मुझे जाना चाहिए। बलि ने कहा, हमारे घर ब्राह्मण आए और खाली हाथ चला जाए? नहीं, मैं आपको दक्षिणा दूंगा। वामन भगवान कहते, बलि मुझे कोई दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है। क्यों? बोले मैं संतुष्टि ब्राह्मण हूँ। अरे दक्षिणा लेकर क्या करूँगा, भोजन कहीं भी मिल जाता है, और छाता, पानी आता है तो छाता मेरे पास है, पीने के लिए कमंडल मेरे पास है, कहीं से भी पानी जल भर लेता हूँ, पी लेता हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। राजा बलि ने कहा, नहीं नहीं महाराज, ब्राह्मणों की कृपा से मैंने स्वर्ग पर विजय प्राप्त की है, आपको कुछ न कुछ तो लेना पड़ेगा। वामन भगवान ने कभी बताता हूँ, रुक जा। प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज बहुत जब आग्रह करने लगा बलि, वामन भगवान ने कहा, भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे महाराज कुछ तो लेना पड़ेगा, आप कहो तो आपको मैं बहुत सारा धन दे दूं। बलि ने कहा, धन को क्या करूंगा? बोले धन को महाराज आपके घर ले जाना, वो आपका विवाह होगा, काम आएगा। धन नहीं चाहिए। अरे आप कहो तो अपना राज्य दे दो, राज्य भी नहीं चाहिए, क्या करूंगा? वामन भगवान कहते, कुछ भी नहीं चाहिए बलि, मुझे जाने दे। बलि ने कहा, नहीं महाराज कुछ तो लेना पड़ेगा। अच्छा एक काम करो, क्या आपको कुछ नहीं चाहिए, आप विवाह कर लो। भगवान कहते, विवाह? हाँ, हमारे नगर में ना बहुत सारी ब्राह्मण की बेटियां हैं, आप कहो तो मैं आप देख लो, उनके साथ आपका विवाह करवा देता हूँ। लिखा है, गाम कंचन गुणवद धाम भ्रष्ट तथा ना विप्र कन्याम। विप्र कन्या, ब्राह्मण की कन्या से विवाह करवा दूं? भगवान कहते, बलि अच्छा एक बात बता, तूने मेरा विवाह करवा दिया, हाँ, तो विवाह करने के बाद हम रहेंगे कहाँ? बोले महाराज मैं राज्य देता हूँ ना, आधा राज्य आपका। ठीक है, हम राज्य भी तूने दे दिया, हमारे यहाँ धीरे धीरे बच्चे होंगे, वो कहाँ रहेंगे? बोले उनके लिए और राज्य दे दूंगा। बोले खाने पीने की व्यवस्था वो भी मैं कर दूंगा। भगवान कहते, राजा तेने सब कुछ कर दिया, और भविष्य में अगर मेरे यहाँ संतान होकर मर गई तो रोएगा कौन? बलि ने कहा, महाराज रोना तो आपको ही पड़ेगा, अब रोने के लिए थोड़ी मैं किराए से लेकर आऊंगा। भगवान कहते, बलि अगर अंत में रोना ही है तो फिर ऐसा काम किस लिए करूं, मुझे कोई विवाह नहीं करना, मैं तो चला। राजा बलि ने कहा, छोटे से ब्राह्मण और इतनी बड़ी बड़ी बात, और महाराज पागल हो गया, दीवाना हो गया। महाराज अब तो कुछ लेना पड़ेगा, अब तो कुछ न कुछ आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं जाने दूंगा आपको। वामन भगवान कहते, ठीक है तू देना चाहता है ना, बहुत जिद करता है, एक काम कर, मुझे 3 पग भूमि दे दे। बलि हंसने लगा। बलि ने कहा, महाराज आप वामन हो, आपकी बुद्धि भी छोटी है, इतना बड़ा राजा बलि और उसके सामने 3 पग भूमि। भगवान कहते, वो भी मैं अपने पैरों से नापूंगा, तेरे पैर से नहीं। बलि ने कहा, वाह महाराज धन्य हो तुम।
इतने से बड़े, अरे आपके पैर से 3 पग भूमि नापोगे आपका आसन ही नहीं बिछेगा। हाँ, भगवान कहते वो छोड़, जो भी होगा मैं तो अपने पैर से नापूंगा। बलि ने कहा नहीं नहीं महाराज, मेरे पूर्वज क्या कहेंगे, इस इतना सुंदर ब्राह्मण आया, इतना दिव्य ब्राह्मण आया और मैंने 3 पग भूमि देकर उसको भगा दिया। मेरे पूर्वज, हाँ, जैसी हमें क्षमता हो ऐसा तो कम से कम देना चाहिए। बहुत समझाया। बलि ने कहा महाराज नहीं नहीं नहीं, आप 3 पग भूमि नहीं, और कुछ मांग। नहीं, 3 पग भूमि ठीक है महाराज, अब जब आप नहीं मानते तो चलो नाप लो, जितनी भूमि चाहिए नापो। भगवान ने कहा ऐसे नहीं, संकल्प होना, बिना संकल्प के हम कोई काम नहीं करते। बलि ने सर पकड़ लिया। बलि ने कहा महाराज 3 पग भूमि के लिए संकल्प करूं? बोले नहीं, करता है या जाऊं? ठीक है महाराज, करो संकल्प। और महाराज जैसे संकल्प की तैयारी हुई, इतनी सारी बातें है ना शुक्राचार्य जी सुन रहे थे। शुक्राचार्य ने कहा इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाला ये कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता है। नेत्र बंद किए शुक्राचार्य जी ने, देखा ओ आ गया समझ में, ये आहा समझ, बस सब पता लग गया। बलि ने गुरुजी को कहा गुरुजी आंखें बंद कर क्या कर रहे हैं? गुरुजी क्या हुआ? बलि सावधान। अरे गुरुजी क्या हुआ? बोले सावधान हो जाओ, 3 पग भूमि के लिए संकल्प मत करना। क्यों? गुरुदेव ने कहा राजन, ना ये तो वामन है ना ये तरेपन, ये साक्षात नारायण है, ये ब्रह्म है, ये कोई वामन नहीं है। ओहो, सुनते ही नेत्रों से आंसू बहने लगे बलि के। वाह गुरुदेव, सच बात है। दुनिया के लोग कहते हैं कि महाराज जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती, गुरु भगवान से मिला देते हैं। आज आपने मुझे भगवान से मिला दिया। गुरु गोविंद हूँ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंदियो बताए। आपने गोविंद से मुलाकात करवा दी। नाथ बड़ी कृपा करी। भागते हुए गुरुजी बाहर आए। ए बलि, तेने मेरे नेत्र फोड़ डाले हैं, श्राप देता हूं, श्रीहीन हो जा। बलि ने कहा गुरुदेव ये भगवान है तो होना तो है ही है, आपने श्राप और दे दिया, उसको भी कबूल है महाराज। भगवान बताना चाहते हैं कि महाराज देने वाला कोई और हो, लेने वाला और कोई हो, आप बीच में मत बोलो। वो उसकी क्षमता से दे रहा है और लेने वाला उसकी क्षमता से ले रहा है। हम बीच में बोलेंगे तो शुक्राचार्य जी की जो दशा हुई ऐसी हमारी हो सकती है। देनहार कोई और है, लेनहार कोई और, देने वाला कोई और, लेने वाला और कोई, और हम बीच में महाराज। आप दे नहीं सकते हो तो बोलने का अधिकार भी आपको नहीं है। आप कर नहीं सकते हो, दूसरा कर रहा है तो उसमें भी बोलने के अधिकारी आप नहीं हो। आज महाराज शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई। भागते शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया। भगवान बताना चाहते हैं कि बलि दे रहा है, मैं ले रहा हूं, तुम कौन? और महाराज शुक्राचार्य जी तो वहां से चले जाते हैं। इधर महाराज वामन भगवान ने अपना विराट रूप बनाया संकल्प के होने के बाद। और महाराज एक पैर से ऊपर के लोग, दूसरे पैर से नीचे के लोग सब नाप दिए। तीसरा कदम कहाँ रखूं? हे बलि, 2 पैर से मैंने सब पूरी सृष्टि नाप ली, अब ये तीसरा पैर कहाँ रखूं? राजा बलि ने कहा महाराज देने वाला बड़ा होता है, राजा बड़ा होता है या उसका राज्य बड़ा होता है? भगवान ने कहा राजा बड़ा होता है, वो जहाँ चाहे अपना पैसा अपना धन खर्च कर सकता है। उसी समय बलि ने कहा महाराज आपने राज्य तो नाप लिया लेकिन राजा बाकी है, तीसरा पैर आप बलि के माथे पर रख दो, सर पर रख दो। और महाराज उसी समय भगवान गदगद होते हैं। वाह बलि, आया था तुझे छलने के लिए, तूने तो मुझे छल लिया। भगवान ने तीसरा पैर बलि के सर पर रख दिया। बलि धन्य हो गया महाराज। बलि कहता है प्रभु आज आपने अपना चरण भगवान शिव के माथे पर भी नहीं रखा होगा, आपने ब्रह्मा के सर पर भी नहीं रखा होगा, लेकिन ये बलि धन्य हो गया कि आपका तीसरा कदम मेरे सर पर रख दिया। महाराज मैं धन्य हो गया हूँ। भगवान ने कहा बलि मांग, प्रसन्न हूँ, जो मांगेगा सो दूंगा।
बलि ने कहा महाराज कुछ नहीं, बस ऐसी ही आपकी कृपा बनी रहे। फिर भी भगवान ने कहा राजन, आने वाले समय में तू महाराज स्वर्ग का राजा होगा। अभी पाताल में जा, पाताल में जाकर तू वहां निवास करना, पाताल का तू राजा होगा। बलि चला जाता है। बलि ने कहा महाराज मैं जा तो रहा हूं, लेकिन आप भी चलो। क्यों? बोले सुबह शाम 8 याम में आपका दर्शन करना चाहता हूं। बलि ने जब कहा ना, भगवान कहते क्या मुझे नौकर बनाना चाहता है? नहीं नहीं प्रभु, बस आप कुछ भी करो, आपको चलना पड़ेगा। उसी समय भगवान पहरेदार बनकर राजा बलि के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। भगत के वश में भगवान, मेरा भगवान भक्त के वश में है, पहरेदार बनकर खड़े हो गए। आगे कथा ऐसी आती है कि महाराज एक दिन लक्ष्मी जी को पता लगा मेरे पति तो पाताल में बलि के यहाँ द्वारपाल बनकर खड़े हैं। लक्ष्मी जाती है, राजा बलि को भाई बनाती है, हाथ में राखी बांधती है। बलि कहता है बोलो बहन क्या चाहिए? बोले बाहर जो पहरेदार खड़ा है ना उसको दे दो, वो मेरा पति है। महाराज बलि ने भगवान को दिया, जाओ। और महाराज इस प्रकार राजा बलि और भगवान की पावन कथा यहाँ विराम होती है। आइए अब हम शीघ्रता से भगवान राम जी की ओर, राम जी के बाद श्याम जी की ओर बढ़ते हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। बीच बीच में मैंने राम जी की चर्चा और कुछ राम कथा की चर्चा कर ही चुका हूं मैं, इसलिए राम जी की कथा सूक्ष्म रूप से हम बोलकर आगे भगवान कृष्णचंद्र जी की कथा की ओर आगे बढ़ेंगे। भाव से बुलाइए राम जी को और श्याम जी को। हो तेरी राहत की मेरी आँखियाँ थकी, तेरी राहत की मेरी आँखियाँ थकी, आ जाओ मेरे राम, आ जाओ मेरे राम, मेरे राम आ जाओ, मेरे राम आ जाओ मेरे राम, आ जाओ मेरे राम, आ जाओ, मेरे राम आ जाओ, मेरे राम दौड़े आओ मेरे राम, भागे आओ मेरे राम, 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 आ जाओ मेरे राम, आ जाओ मेरे राम, आ जाओ मेरे राम, आ जाओ मेरे राम। गाइए सब। क्या बात है? आ जाओ मेरे राम, आ जाओ मेरे राम, आ जाओ मेरे राम, आ जाओ मेरे राम। राम नाम आधार जिने हो, राम आधारे, राम नाम आधार जिने वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं, पत्थर भी फिर जाते, वो पत्थर भी फिर जाते। आ जाओ मेरे राम, आ जाओ मेरे राम, आ जाओ मेरे राम, आ जाओ मेरे राम, दौड़े आओ मेरे राम, भागे आओ मेरे राम, दौड़े आओ मेरे राम, आगे आओ मेरे राम। ऐसे बुलाने से पड़ोसी नहीं आए, राम कहाँ से आ जाएंगे? ऐसे बुलाने से घर के लोग नहीं आते हैं महाराज। हाँ? ऐसे उदास होकर कौन आएगा बताओ?
अरे जरा मस्ती से बुलाओ, जल्दी से हम भगवान के जन्मोत्सव की ओर बढ़ रहे हैं। भाव से झूमते हुए क्या कहना है? उठाओ अपने हाथों को, दोनों हाथ, भाइयों से भी दोनों हाथ उठाएं, सभी को उठाना है। आ जाओ मेरे राम, आ जाओ आ जाओ मेरे राम, आ जाओ मेरे राम, आ जाओ मेरे राम, आ जाओ मेरे राम। आ जाओ मेरे राम, आ जाओ मेरे राम। ओरे आओ मेरे राम, आगे आओ मेरे राम। ओरे आओ मेरे राम, आगे आओ मेरे राम, ओरे आओ मेरे राम, आगे आओ मेरे राम। ओरे आओ मेरे राम, आगे आओ मेरे राम। आ जाओ मेरे राम, आ जाओ मेरे राम। आ जाओ मेरे राम, आ जाओ मेरे राम। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने की लीना खिली। मलिया गिर की सूची शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। काल कुठार लिए फिरता, तन नम रसी चोट जिली ना जिली। बजले हरि नाम, हरे रस अंत समय पहली नाइली। आ जाओ मेरे राम, आ जाओ मेरे राम। आ जाओ मेरे राम, आ जाओ मेरे राम। राम आ जाओ मेरे राम, आ जाओ मेरे राम। बोली रामचंद्र भगवान की। महाराज इस प्रकार स्तुति की। आइए भगवान राम जी की ओर आगे बढ़े, फिर ठाकुर जी की ओर। सूर्यवंश का बड़ा विस्तार किया गया महाराज। भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा, ब्रह्मा के मन से मरीचि, और महाराज इन्हीं के वंश में सूर्यवंश चलता है। सूर्यवंश में महाराज मानदता, त्रिशंकु, भगीरथ, दिलीप, अंशुमान बड़े बड़े राजा होते हैं। भागीरथ जी महाराज हुए जिन्होंने गंगा को धरती पर लाए हैं, और इन्हीं के वंश में महाराज सोदास होते हैं। सोदास के खटवांग, खटवांग के दीर्घबाहु, और दीर्घबाहु के महाराज रघु, और रघु से चलता है रघुवंश। महाराज रघु के वंश में बेटा होते हैं अज, अज के बेटा होते हैं दशरथ, और दशरथ के बेटा होते हैं राम, लखन, भरत और शत्रुघ्न। बोले राम लला सरकार की। अयोध्या के राजा कौन है? महाराज दशरथ। बड़ी सुंदर नगरी है अयोध्यापुरी। बाबा गोस्वामी जी बड़ी 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 सुंदर वर्णन करते हैं कि अवधपुरी रघु कुल मणि राम, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। बड़ी सुंदर नगरी है अयोध्या नगरी, वहां के राजा महाराज दशरथ। मैंने एक दिन आपसे कहा था कि संसार जब भी मिलता है, जिसको मिलता है अधूरा मिलता है, और मेरा परमात्मा जब भी मिलता है, जिसको मिलता है पूरा मिलता है। अयोध्या के राजा दशरथ, 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, सब कुछ है, संतान नहीं। एक दिन दशरथ जी के मन में विचार आया। कौशल्या दशरथ बात कर रहे थे। कौशल्या ने कहा, महाराज क्या हमारे जाने के बाद हमारी अयोध्या नगरी अनाथ हो जाएगी? इसका आगे आने वाला राजा कौन होगा? सुनते ही महाराज
दशरथ जी बड़े व्याकुल हुए। जाते गुरु वशिष्ठ के पास गुरुदेव से जाकर दंडवत प्रणाम किया, नेत्रों से आंसू बहने लगे। गुरुदेव ने कहा, क्या हुआ राजन, क्यों रो रहे हो? गुरुदेव, एक बात पूछना है, क्या मेरे जाने के बाद मेरी अयोध्या अनाथ हो जाएगी? मेरे अयोध्या का रक्षक कौन होगा? राजा, पुत्र चाहते हो, कृपा कर दो गुरुदेव। महाराज, जब संसार पर संकट आता है तो राजा के पास जाते हैं, और जब राजा पर संकट आता है तो महाराज के पास। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन चिंता मत करो, एक बेटे की इच्छा है, ये गुरु वशिष्ठ आशीर्वाद देता है, आपके यहाँ एक बेटा नहीं होगा तो 4-4 बेटे होंगे राजन, और साधारण नहीं, धर्म धुरंधर होंगे। गुरु वशिष्ठ ने आशीर्वाद दिया। और महाराज, दरहूं धीरा हो यहूं सुत चारी। राजन 4-4 बेटा होंगे, धर्म धुरंधर होंगे, त्रिभुवन में आपकी ध्वजा पताका लहराएंगे, ऐसे बेटा होंगे, जाओ हमारा आशीर्वाद है। सुनते ही महाराज श्रृंगी ऋषि को बुलाया, जाओ पुत्रेष्टि यज्ञ करो। श्रृंगी ऋषि जाते हैं, पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं, और यज्ञ नारायण भगवान खीर का प्रसाद लेकर प्रकट होते हैं। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। प्रसाद गुरु वशिष्ठ को दिया। वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ से कहा, जाओ तीनों रानियों को पवा दो। तीनों रानियों ने प्रसाद पाया, और समय के साथ तीनों रानियां गर्भवती होती हैं, और तीनों के यहाँ सुंदर लाला का प्राकट्य होता है। गोस्वामी जी महाराज जब लिखते हैं ना तो उनकी कलम नाचने लगती है। क्यों? अभी तक लिख रहे थे, लेकिन अब भगवान का जन्म हो रहा है। बाबा लिखते हैं कि योग लग्न ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, चरण अचुर समयुत राम जन्म सुख मूल। योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि ये सब अनुकूल होते हैं, और मेरे भगवान का प्राकट्य कौशल्या के कक्ष में होता है। बोले राम लला सरकार की जय। बाबा लिखते हैं कि नौमी तिथि मद मास पुनीता, नौमी तिथि मद मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतल रामा, मध्य दिवस अति शीतल रामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। महाराज नौमी तिथि, शुक्ल पक्ष, अभिजीत नक्षत्र, चैत्र का महीना, दोपहर के 12 बजते हैं, और मेरे भगवान का प्राकट्य होता है। उठाइए अपने हाथों को, जय जयकार करेंगे। बोले राम लला सरकार की जय। भगवान राम का प्राकट्य हुआ। माँ कौशल्या देखती है भगवान को। ओहो, भगवान ने कहा, माँ मैं आ गया हूँ। और इधर महाराज कैकेयी के यहाँ भी सुंदर एक बालक का जन्म होता है, और सुमित्रा के यहाँ एक नहीं 2 पुत्रों का जन्म होता है। और इधर जब राम जी आए ना तो कौशल्या ने कहा, प्रभु आप, बोले आपने बेटा मांगा था ना, आ गया हूँ बन के। कौशल्या ने कहा, नाथ आप बेटा नहीं, अब तो बाप बनकर आए हो। अरे बेटा तो छोटा होता है, आप इतने बड़े बनकर आए हो। राम जी कहते, माँ अभी रावण को मार दूंगा, इसलिए बड़ा बनकर आया हूँ। नहीं नहीं प्रभु, मुझे तो आपके बाल्य रूप के दर्शन करना है, आप छोटे बन जाइए ना। और माँ के कहने से मेरे भगवान छोटे बन जाते हैं। ठीक है माँ, अब ठीक लग रहा हूँ। कौशल्या ने कहा, प्रभु जब बेटा जन्म लेता है ना तो आपके जैसे बातें नहीं करता,
बड़े बूढ़े बातें करते ऐसे थोड़ी करता, बेटा जन्म लेते रोता है, रो। भगवान ने कहा मां रोना पड़ेगा। हाँ, भगत के वश में है भगवान, मेरे राम लला सरकार रोने लगे। बस मां अब तो ठीक है ना, अब मैं रो रहा हूं। कौशल्या ने कहा प्रभु जब बेटा जन्म लेता है ना तो ऐसे कपड़े पहनकर नहीं आता, नंगा आता है, कपड़े थोड़ी पहनता है। भगवान ने कहा माँ अब है ना, आप मस्करी कर रही हो, आप विनोद कर रही हो, मैं कैसे मैं ब्रह्म, बोले ब्रह्म होगा तेरे घर का, मैंने बेटा मांगा ना, कपड़े उतारो। और महाराज भक्त के कहने से मेरे भगवान ने वस्त्र का परित्याग कर दिया। और यहाँ मेरे बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, माँ कौशल्या कहती है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कहीं कर जोरी स्तुति तोरी कहीं विधि करो अनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर कहीं गावै सुख संता। ब्रह्मांड निकाया निरमित माया रोम रोम पति वेद कहे। उपजाग बुझाना रब मुस्काना चरित बहुत विधि कीन कहे। माता अपनी बोली सोमति डोली तजो तातिया रूपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ताना होई बालक सुरभूपा। पाय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर समझाइए हृदय सुर संतहित दीन मनुज अवतार इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की अयोध्या राम लला की पवन सुत हनुमान की। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा 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 राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम सीता राम राम बोल राम लला सरकार की भरत लाल सरकार की लखन लाल सरकार की शत्रुघ्न लाल सरकार की। इस प्रकार भगवान राम जी का प्राकट्य होता है और कथा आप सब जानते हैं। कभी परमात्मा हनुमान जी महाराज ने कृपा की तो राम कथा और बच गई है ना, भगवान ने कृपा करी तो राम कथा सुनाएंगे। आज की राम कथा यहीं विराम। आइए अब हम भगवान कृष्ण के जन्म के उत्सव की ओर आगे बढ़ते हैं, भगवान ठाकुर जी के जन्मोत्सव की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे।
ऐसे ऐसे नहीं आएंगे भैया, रोक देना वहीं, आने मत देना। प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा राधे। सुखदेव जी कहते हैं राजन नारायण की नाभि से होते हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा से चलता है चंद्रवंश। और चंद्रवंश में महाराज बड़े बड़े राजा हुए, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय, विजय। और इन्हीं के वंश में यति, याति, सरियाति, आयति, वीति और कृति। इसी चंद्रवंश में महाराज भगवान कृष्णचंद्र का जन्म होता है, प्राकट्य होता है। इन्हीं के वंश में महाराज यदुवंश, यदुवंश में महाराज देवबाहु, देवमीड़, अजमीड़, सुरसेन। और सुरसेन के यहाँ महाराज पुत्र होते हैं वसुदेव। 5 मिनट और शांति बनाकर बैठ जाओ। ओ मैया मेरी माता, बैठे रहो, मैं तो कथा आगे बढ़ा दूं, 8 बजे तक नहीं छोड़ने वाला हूं। बहुत सारी कथा हमारे पास, सूक्ष्म करके मैं चल रहा हूं। बोलते रहो, आप बोलो पहले। बाद में महाराज 2-3 दिन की बात और है, फिर कहोगे तुम चले जाओगे तो सोचेंगे। फिर सोचना पड़ेगा कि हमने क्या पाया क्या खोया। इसलिए प्यारे ये समय मिला है, इसको बातों में मत लगो ना। हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। जिंदगी धूप तुम घना साया। जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। जिंदगी धूप तुम घना साया। जिंदगी धूप तुम घना साया। बाद में महाराज पछताना पड़े, कथा पूरी हो जाएगी ना, फिर लगेगा काश हम भी कथा में जाकर बैठते। गुरुजी चले गए, कथा भी विराम हो गई। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे। हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। हमने क्या खोया क्या पाया है। बाद में लगता है महाराज, जब समय मिलता है ना, और वो समय जब चला जाता है, तब हम हाथ पसार कर बैठ जाते हैं। हमारे हाथ में क्या लगा, कुछ नहीं, गया समय। इसलिए मेरी माताओं निवेदन है, मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाओं को। 5 घंटे हो गए आपको बैठे बैठे। हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि जल्दी से कथा विराम करें, आपके भाव को देखकर। पर क्या करें, यहाँ बैठने के बाद मैं नहीं बोलता हूँ, मैं तो बंसी बनकर बैठ जाता हूँ। मेरा कन्हैया फूंक लगाता रहता है, मेरा अपना कुछ नहीं। तो आइए ज्यादा समय ना लें, हम भगवान की कथा में प्रवेश करें। यदुवंश में महाराज वसुदेव की 7 पत्नियां हैं, जिसमें एक का नाम है देवकी। और देवकी के यहाँ महाराज 8 संतान होती हैं। 8 में जो सबसे बाद में जो होते हैं वो भगवान कृष्ण, सबसे छोटी संतान भगवान कृष्ण का प्राकट्य होता है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की।
और महाराज इनका जन्म होता है मथुरा में। मथुरा से भगवान गोकुल आ जाते हैं। 4 वर्ष तक गोकुल में रहते हैं। गोकुल के बाद वृंदावन चले जाते हैं। 6 वर्ष तक वृंदावन में रहते हैं और वृंदावन से मथुरा पहुंचते हैं। 14 वर्ष की उम्र तक मथुरा में निवास करते हैं। 14 वर्ष के बाद भगवान महाराज द्वारिका प्रस्थान करते हैं और 125 वर्ष पूर्ण होने के बाद भगवान परम धाम चले जाते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय हो। इतना कहकर व्यास जी ने कथा को विराम कर दिया। सुखदेव जी मौन हो गए। परीक्षित ने कहा गुरुदेव क्या आपने कथा ही चौपट कर दी? अरे जिस कन्हैया का इंतजार मैं 4 दिन से कर रहा हूँ 1 मिनट में आपने सारी कथा पूरी कर दी। बोले भगवान का प्राकट्य हुआ और 125 वर्ष पूर्ण हुए भगवान परमधाम। विस्तार से बताइए। अब यहाँ सुखदेव जी विस्तार करते हैं। हमारे भगवान को भी बड़ी जल्दी है। देखो प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। देवकी देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ संपन्न होता है। कंस की बहन महाराज देवकी कंस ले जाकर महाराज विदाई करता है। आकाशवाणी होती है शास्त्र अष्टमो गर्भाः, हे कंस जिसको तो विदा कर रहा है उस देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। और महाराज देवकी वसुदेव को कारागृह में डाल दिया जाता है। एक एक करके बेटा होते हैं। 1 2 3 4 5 6 सबको मार देता है। 7वें में महाराज बलभद्र जी महाराज प्रकट होते हैं। बलराम जी महाराज को रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करवा दिया। बोले बलराम जी महाराज की। और 8वें में मेरे भगवान का प्राकट्य होता है। सारे देवता आकाश में खड़े हैं। सब जय जयकार कर रहे मेरे भगवान आने वाले। चलिए स्वागत करो भगवान का। और सारे देवता स्वागत करते हैं। अरे स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम शरणागतम सो स्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। बधाई हो। मन में है आशा पूरी करो कृष्णा। पूरी करो कृष्णा। मेरे मन में आशा पूरी करो कृष्णा हो। मन में आशा पूरी करो कृष्णा। ओहो स्वागतम कृष्णा शरणागतम हो। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा आप आए नारोली गांव में, आप आए भागवत कथा में, आपका है स्वागतम। आप आए इस नगरी में, आपका है स्वागतम। आप आए तब बधाई हो। आपका है स्वागतम। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा।
बोलो नंद के लाला की। देखिए आप सबको बधाई लुटाई जा रही है। देखिए सब शांति बनाकर वापस अपनी अपनी जगह बैठ जाएं। एक बधाई होगी, वो बधाई हम सब गाएंगे, उसके बाद आरती होगी, आरती के बाद सबको बधाई मिलेगी। आप आराम से बैठ जाइए अपने अपने, कोई भी शोर न मचाएं, सब बैठ जाइए केवल 5 मिनट। और जिसको नृत्य करना है यहाँ बधाई गाएंगे, नृत्य करने वाले खड़े रहेंगे, बाकी सब बैठ जाओ। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं और जिसको नृत्य करना है वही खड़े रहें केवल। सभी शांति बनाए रखें, केवल एक बधाई, उसके बाद आरती करेंगे। बोलिए नंद के लाला की, बाके बिहारी लाल की। हो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंदगढ़ लाला जायो है। हो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंदगढ़ लाला जायो रे। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंदगढ़ लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंदगढ़ लाला जायो रे। लाला जायो है सखीरी। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंदगढ़ लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंदगढ़ लाला जायो रे। लाला जायो है सखीरी, लाला जायो है। हो लाला जायो सखी लाला जायो रे। हो लाला जायो है सखीरी, लाला जायो है। हो लाला जायो सखी लाला जायो रे। के ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है जय जयकार, नंदगढ़ लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार,
नंद के लाला की जय हो। देखिए अब ऐसे शोर मत सब अपने अपनी जगह बैठ जाओ। आरती हो रही है, सब अपने अपने जगह बैठ जाए। मंच को